आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सकट चौथ व्रत में हर घर में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा और जरूरी व्रत कथा सुनना होता है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा और बीच बीच में हुंकार भरते हुए चलिएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद में कथा से पहले हम अपने हाथों में कुछ तिल और पुष्प रखेंगे और कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को इसी जल से अर्घ दिया जाता है। तभी कथा श्रवण का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए, अब मैं आप सभी को सकट चौथ की व्रत कथा सुनाती हूँ और साथ ही साथ आप सभी स्क्रीन पर सकट चौथ की पूजा विधि भी देखते हुए चलेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चरा कर लाता था और पशुओं को चराने के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से माँ बेटे दोनों गुजारा करते थे। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताइयों ने उसे कहा कि बेटा, तुम तो पशु चराने चले जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो यहाँ पकवान बना बना कर खाती है। उस बुढ़िया के बेटे ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी चाची ताई बोली कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आज अपने घर थोड़ा जल्दी चले आना, अपनी आंखों से ही देख लेना। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि चलो ठीक है, आज जाकर देख ही लेता हूँ। बुढ़िया का बेटा रोजाना से पहले अपने घर पर आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया था। बुढ़िया तिल चटकाकर, तिल भून करके तिलकुट बना रही थी। जब बुढ़िया का बेटा आया तो उसने अपनी माँ को तिलकुट बनाते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी। मैं यहाँ जंगल में चला जाता हूँ पशु चराने और मेरी माँ तो पीछे से पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया के बेटे ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, क्या बात हो गई? तो उसका बेटा बोला कि माँ, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में पशु चराने और तुम पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं हो। ये कहकर बुढ़िया का बेटा घर छोड़कर जाने लगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा, आज मेरा सकट चौथ का व्रत है। मैं तो तेरी ही लंबी उम्र के लिए सकट चौथ माता का व्रत करती हूँ, उसी के लिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना। बुढ़िया भी समझ गई कि ये नहीं मानने वाला, ये किसी का सिखाया पढ़ा हुआ है। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, अगर तुम जा ही रहे हो तो जाओ, मेरे ये सकट चौथ व्रत की कहानी सुने हुए तिल अपने साथ ले जाओ। जहाँ कहीं तुम पर भीड़ पड़े या विपदा आए, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट चौथ माता की कृपा तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी। बुढ़िया का बेटा इन तिलों को अपने हाथ में लेकर चल दिया। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। जैसे ही बुढ़िया का बेटा जंगल के बीच में पहुंचा तो वहां सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा थर थर कांपने लगा। अब उसने सोचा कि आज मेरा मरना तय है, ये शेर तो मुझे खाकर ही मानेगा। अब तो मैं बच नहीं सकता। डर के मारे उसे अपनी माँ की याद आई, क्योंकि इंसान को डर में सबसे पहले अपनी माँ की ही याद आती है। माँ याद आते ही बुढ़िया के बेटे ने माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ से पूर लिए और बैठ गया। हे सकट माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए होंगे तो ये शेर गाय बन जाएगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए वहां से चल गया। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि भाई, आज तो बाल बाल बचे। वहां से आगे चला तो जाकर देखा कि एक बहुत बड़ी नदी फुफार करती हुई आ रही है। अब नदी को पार करना जरूरी है, क्योंकि अगर नदी पार नहीं किया तो जंगली जानवर रात में खा जाएंगे, और अगर नदी को पार करने के लिए चला तो फिर नदी में डूब कर मर जाएगा, क्योंकि नदी बहुत भयंकर है। अब फिर से फंस गया। फिर से उसे अपनी माँ की याद आई। बुढ़िया का बेटा तो फिर से अपने माँ के दिए हुए तिल लेकर पूर कर बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो ये नदी 2 हिस्सों में फट जाएगी और बीच से रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूब कर मरना तय है।
अब सकट चौथ माता की कृपा से नदी दो हिस्सों में बंट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ता पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में जाकर देखा तो एक औरत रोते रोते पूड़े बना रही थी। वह उसके पास जाकर बोला कि हे माई, ये क्या बात है? पूड़े बना रही हो मतलब बहुत खुश हो, और रो रही हो मतलब कि बहुत ही दुखी हो। ये दुख और सुख दोनों एक साथ कैसे आए? अब वह औरत बोली कि बेटा, हमारी नगरी में हर 6 महीने में आंव पकता है। हर बार एक आदमी को बिठाया जाता है, बारी बारी से घरों का नंबर आता है। आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आंव में तप जाएगा और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और आखिरी बार अपने बेटे को कुछ बनाकर खिलाना है तो पकवान बना रही हूँ, पूड़े बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला कि माई, अगर तुम मुझे पेट भर के पूड़े खिला दो तो तुम्हारे बेटे के बदले जाकर मैं बैठ जाऊंगा। रोते रोते औरत बोली कि बेटा, पूड़े तो तू चाहे जितने खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जाता है? बुढ़िया का बेटा बोला कि माई, मैं चला जाऊंगा, भर पेट पूड़े खिला दे बस। अब नींद आने लगी। सोते टाइम बुढ़िया का बेटा बोला कि माई, जब राजा के सैनिक बुलाने आए तो मुझे जगा देना। बोली ठीक है बेटा। अब बुढ़िया का बेटा तो जाकर सो गया। जैसे ही सैनिक जगाने आए, वह औरत कभी कुंडी खटकाए, कभी दरवाजा खटकाए, जाने पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा खुद ही जग गया। बोला माई, आ गए? बुढ़िया बोली हाँ बेटा, आ गए। बुढ़िया का बेटा उठ के सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और जाकर आंव में बैठ गया। आंव में बैठा और जैसे ही तपत लगी, झट से माँ की याद आई। माँ के दिए हुए तिल अपने चारों ऊपर से पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए होंगे तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो मेरा जलना तय है। अब भाई बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा बिल्कुल भी नहीं जला। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। बच्चे की बॉल जाकर आंव में टकराई तो टन से आवाज आई। ये आवाज सुनकर गली के सब लोग इकट्ठे हो गए। पूरी नगरी इकट्ठी हो गई कि 6 महीने में आंव पकता था, आज तीसरे दिन ही कैसे पक गया। राजा को बुलाया गया। राजा ने कहा कि मठ को नीचे उतारो। सैनिक जब मठ के नीचे उतारने लगे तो अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला कि भाई धीरे धीरे, धीरे धीरे। बाव में आदमी की आवाज सुन के सैनिक तो दूर भाग खड़े हुए। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और कहा कि बाहर निकल और सच सच बता कि तू कौन है, भूत है, पिशाच है, कौन है? तब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला कि ना मैं भूत हूँ, ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी चाची ताइयों ने मुझे सिखा दिया था, मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने ये तिल के दाने दिए थे और कहा था कि जहाँ भी भीड़ पड़े या जहाँ भी तेरे पर मुसीबत आए, तिल को पूर करके बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती होंगी तो सकट चौथ की माता से तुझे कभी कुछ नहीं होगा। मैं तो अपनी माँ के दिए हुए तिल के दाने पूर कर बैठा था, इसलिए मैं जिंदा बच गया। बुढ़िया के बेटे की ये बात सुनकर रानी ने राजा से कहा कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती। ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा की भी बात समझ आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से कर दी। दोनों महल में रहने लगे। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पर टहल रही थी, तभी बुढ़िया का बेटा भी वहां आ गया और बोला कि देखो, हमारे देश की तरफ तो काली बदली छाई है, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। राजा की बेटी बोली कि क्या आपका भी देश है? तो वो बोला कि मेरा देश भी है, मेरा घर भी है, मेरी माँ भी है, सब कुछ है। राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि अपने पिताजी से कह दो, विदा कर दे। अब राजा की बेटी भागी भागी अपने पिताजी के पास गई और जाकर बोली कि पिताजी, पिताजी, आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो, हम तो यही चाहते हैं। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपने बेटे और दामाद को विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा जब गांव के पास आया तो एक दूत को भेज दिया कि मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा आया है।
तब वह उनके घर गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो कर अंधी हो गई है। जाकर उस सैनिक ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, आपका बेटा बहू आए हैं। बुढ़िया बोली कि मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया है, मेरा बेटा अब यहाँ कहाँ आएगा, पता नहीं किस जंगल में किस हाल में पड़ा है, मेरा बेटा कहाँ आएगा। वह बोला, ना बूढ़ी माई, आपका बेटा ही आया है। बुढ़िया लोहे की आंगी पहन कर बैठ गई और बोली कि अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा उसके मुंह में लगेगी। अब सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधा बुढ़िया के बेटे के मुंह पर लगी। सारी मूछें भीग गई। सकट चौथ माता की कृपा से जैसे ही बुढ़िया ने अपने बेटे की आवाज सुनी, बुढ़िया को तो सब दिखाई देने लगा। अब बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा। माँ कहाँ अपने बेटे से ज्यादा दिन नाराज रह सकती थी। बुढ़िया ने झट से अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहले करी वैसा किसी के साथ मत कीजिएगा, और जैसा बाद में किया वैसा सबके साथ कीजिएगा। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और सबकी संतान को लंबी उम्र दीजिएगा। ये थी सकट चौथ व्रत की कथा। इसके बाद अब हम विनायक जी यानी कि गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। चलिए गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं। एक बार एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर काम करने के लिए जाया करती थी और जो भी बचा कुचा बचता वह अपने घर लाकर अपने बच्चों को खिला देती थी। इस तरह से जेठानी का काम चल जाता था। अब आता है सकट चौथ व्रत का दिन। उस दिन जेठानी ने सकट चौथ का व्रत कर लिया तो जेठानी देवरानी के घर काम करने नहीं गई। अब वह काम करने नहीं गई तो जो बचा खुचा आता था वह भी उस दिन नहीं आया। बच्चे खाना मांगने लगे, माँ खाना दो खाना दो। अब वह खाना कहाँ से दे। बच्चे रोने लगे, बिलखने लगे। उसका आदमी घर आया और देखा कि आज ये काम करने तो नहीं गई और व्रत करके बैठ गई है और बच्चे इतना रोने लग रहे हैं। आदमी को बहुत गुस्सा आया तो उसने धमड़ धमड़ कूट दिया। अब वह तो बेचारी कुटी पिटी एक कोने में बैठकर रोने लग रही थी। इतने में आ गए विनायक महाराज जी। बाहर से आवाज आई कि भाई घर में कोई है क्या। तो बोली, हाँ महाराज मैं हूँ, बोलो। तो बोले, बेटा मैं तो निपटने जाऊंगा, यानी फ्रेश होने जाऊंगा, शौचालय चाहिए। बोले, महाराज कहाँ से शौचालय, पूरा घर ही शौचालय है, जहाँ मन करे वहाँ कर लो। अब विनायक जी का तो सेठ के घर पर वासा था, पूरे घर में ही कर दिया। चलते समय बोले कि बेटा हाथ कहाँ पोंछूं। तो बेचारी पिटी कुटी पड़ी हुई थी। बोले, महाराज मेरे सिर में ही पोंछ लो। अब वे सिर में ही हाथ पोंछकर विनायक महाराज जी वहाँ से चल गए। सुबह उठकर देखा तो पूरे घर में हीरे मोती सोने चांदी बिखरे पड़े हैं। बाल बाल में हीरे मोती जड़े हुए हैं। अब तो सारा परिवार अन्न और धन को समेटने में लग गया। इधर देवरानी ने सोचा कि जीजी कल भी काम करने नहीं आई और आज भी काम करने नहीं आई। अपने बच्चों को बोली कि जाओ अपनी ताई जी को बुला लाओ। बच्चे अपनी ताई जी के घर गए। जाकर देखा तो ताई जी तो अपने घर में सोने चांदी धन दौलत जो बिखरा पड़ा है उसे समेटने में लगी हुई है। बच्चे भागे भागे वापस अपने घर को आए और बोले कि माँ, ताई जी के घर में तो बहुत सारा धन अन्न और चांदी सोने बरस गए हैं, मोती बिखरे पड़े हैं। आज तो कोई और ही ताई जी के घर काम कर दे। ताई जी तो इतनी ज्यादा धनवान हो गई है। अब भाई उसकी देवरानी भी भागी भागी गई और जाकर बोली कि जिज्जी आन करा बिना आन करा क्या जादू टोना करा, इतना धन कहाँ से ले आई। जिठानी बोली कि जिज्जी धन की क्या बताऊं, कल मेरा सकट चौथ का व्रत था इसलिए मैं तेरे घर काम करने ना गई तो घर में कुछ खाने को नहीं था। तेरे जेठ को गुस्सा आया तो उन्होंने मुझे खूब मारा पीटा और फिर विनायक जी वाली सारी बात अपनी देवरानी को बता दी। उसकी देवरानी तो अपने घर गई और जाकर अपने आदमी को बोली कि मुझे मार। उसका आदमी बोला कि निर्भाग वो तो बेचारी भूखी प्यासी पिटी थी, तू तो धाई धापी क्यों पिटे। देवरानी बोली कि ना तू तो मुझे मार। अब 2-4 बार कही तो उसके पति को गुस्सा आया और उसने उसे खूब धमड़ धमड़ पीट दिया। अच्छी देही तोड़ दी। कुट पिट कर वो कोने में पड़ गई। आए विनायक महाराज। उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर पर वासा था। खूब खड़ खा कर आए थे। आके बोले कि घर में कोई है। देवरानी बोले कि हाँ महाराज मैं हूँ। बोले कि बेटी मैं तो शौच के लिए जाऊंगा, यानी कि फ्रेश होने जाऊंगा, बताओ कहाँ जाऊं। तो बोली महाराज पूरा घर ही लिपा पुता पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा लगा हुआ है, साफ सफाई पूरी हो रखी है, सारे घर में ही कर जाओ। विनायक महाराज ने सारे घर में सिवाड़ सड़ा दी,
चलते टाइम बोले कि बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? बोली महाराज शैम्पू कर रखा है मैंने माथे में, एक एक बाल खिल रहा है, मेरे बालों में ही हाथों को पोंछ जाओ। विनायक महाराज तो उसके सिर पर हाथ पोंछकर चल गए। वह उठी तो सिवाड़ सड़े, जितना समेटे उतना फैल जावे, जितना समेटे उतना ही फैल जावे, हर जगह बदबू ही बदबू, सिवाड़ ही सिवाड़ सिड़े। वो तो समेटना ही भारी पड़ गया, भागी भागी गई और विनायक महाराज जी के पैर पकड़ लिए। हे विनायक महाराज, ये क्या किया? मेरी जेठानी को इतना धन दौलत दिया, मेरे को इतना सिवाड़ सिड़ा दिया। विनायक महाराज जी बोले कि तेरी जेठानी ने तो सत्कार से व्रत किया था और वो सच्ची थी, तू तो धन की लोभी थी, तूने तो धन के लोभ के प्रपंच में ही सारे प्रपंच किए। देवरानी ने तो विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। विनायक महाराज, अब की बार ये गलती नहीं होगी, आगे से कभी ये गलती नहीं होगी। आपने ही फैलाया है, आप ही सिमटाओ, कैसे भी करो और इसका सिमटाओ। विनायक महाराज को उस पर दया आ गई और विनायक महाराज ने जितना सिवाड़ सड़ाया था सारा समेट लिया। हे विनायक महाराज, जैसे देवरानी के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करियो, और जैसा जेठानी के साथ किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर में अन्न और धन के भंडार भर देना। ये थे विनायक महाराज की कथा। इस तरह से सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद में जो तिल के दाने हमने अपने हाथों में लिए थे, थोड़े से तिल के दाने गणेश जी महाराज पर हम समर्पित कर देंगे और थोड़े तिल के दाने जल के लोटे में डाल देंगे। रात में चंद्रमा के दर्शन होने के बाद चंद्र देवता को हम इसी लोटे से अर्घ देंगे, तभी ये व्रत पूर्ण होगा। तो आप सभी को सकट चौथ व्रत की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सकट चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, सकट चौथ का पूजा मुहूर्त, चौकी लगाकर पूजा कैसे करें, बिना चौकी के पूजा कैसे करें, चंद्र देवता की पूजा कैसे करें, अर्घ कैसे दें, सभी वीडियोस मैंने चैनल पर डाल दी है। एक बार चैनल में विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। साथ ही लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।